सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम संचयन से, आपकी पुस्तक संचयन से पाठ करेंगे समृद्धि। समृद्धि का मैं संक्षिप्त सार आपको समझाऊंगी, जो कि श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित है। तो समृद्धि का अर्थ होता है याद या मेमोरी। तो ये लेखक के बचपन की याद है, उनकी एक स्मृति है, एक घटना है जो उन्हें याद आ जाती है और वो उसे लिख देते हैं। तो वही घटना जो है वो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सन 1908 ईस्वी के दिसंबर जनवरी माह की ठिठुरती सर्दी के दिन थे। बच्चों, थोड़े ही दिन पहले वर्षा हुई थी। 1908 ईस्वी की बात है। लेखक कहते हैं कि 1908 ईस्वी में दिसंबर जनवरी माह चल रहा था और इस महीने में बहुत ठंड होती है। थोड़े ही दिन पहले वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उन्हीं दिनों लेखक जो है शाम 3:30-4 बजे के करीब लेखक जो हैं अपने छोटे भाई और अपने कुछ मित्रों के साथ बेर तोड़ रहे थे। जरबेरी से बेर तोड़ रहे थे। बच्चों, जरबेरी होते हैं जंगली बेर। तो ऐसे जंगल में लगे होते हैं कहीं या किसी की ज़मीनों पे लगे होते हैं। तो बच्चे गांव में अक्सर बेर तोड़ते हैं जाके। तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। तो लेखक भी अपने छोटे भाई के साथ और अपने मित्रों के साथ बेर के फल तोड़ रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, घर से भाई साहब का बुलावा आया। एक आदमी आया वहां पे और उसने कहा कि आपको आपके बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। जब लेखक ने सुना कि भाई साहब बुला रहे हैं तो वो डरे सहमे हुए दौड़े घर की तरफ। उन्होंने सोचा कि आज तो कुछ होने वाला है, आज तो लगता है पिटाई हो जाएगी। लगता है कि ये जो बेरी का मालिक है, जो इस ज़मीन का मालिक है जहाँ पे ये बेर का पेड़ लगा हुआ है, उसने शायद हमारी शिकायत कर दी है और आज भैया से बहुत पिटाई होने वाली है। तो दोनों भाई जो हैं डरे सहमे से घर में पहुंचते हैं। भाई साहब द्वारा 3 चिट्ठियां। देखो, भाई साहब जब ये घर पहुंचे तो भाई साहब जो है वो घर के आंगन में बैठे हुए पेड़ के नीचे पत्र लिख रहे थे और उन्होंने अपने भाई को यानी कि लेखक को कहा कि ये 3 पत्र हैं, ये 3 पत्र मक्खनपुर डाकखाने में पहुंचा दो। अभी आप तैयार होके वहां पहुंच जाओ। मक्खनपुर डाकखाने में ये पत्र आपने डालने हैं ताकि आज शाम की ही डाक से ये पत्र जो है निकल जाए। ये बहुत ही अनिवार्य हैं कि आज ही निकलने चाहिए। बहुत ही ज़रूरी पत्र हैं ये। आज ही शाम की डाक से ये निकलने चाहिए, इसलिए आप जल्दी से जाओ और मक्खनपुर डाकखाने में ये पहुंचाओ इन पत्रों को। ठीक है, ये आदेश दिया। और लेखक का छोटा भाई है, लेखक 11 वर्ष के थे, छोटा भाई 8 वर्ष का था। तो लेखक अपने छोटे भाई के साथ चल पड़े। ठीक है, लेखक अपने छोटे भाई के साथ चल पड़ते हैं मक्खनपुर डाकखाने की तरफ। सर्दियों के दिन थे, बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इतनी ज्यादा ठंड थी कि जो हड्डियां हैं वो भी कांप रही थी उस समय। तो उन्होंने क्या किया, धोती कुर्ता पहना हुआ था और एक धोती जो है उन्होंने अपने कानों पे बांधी हुई थी, मफलर की तरह। जैसे लोग मफलर बांधते हैं कि कानों में ठंडी हवा के झोंके जो है वो ना लगे, ठंड ज्यादा लगती है उससे, तो लोग मफलर लगाते हैं। लेकिन लेखक और लेखक के छोटे भाई ने जो धोती है उसी को ही उन्होंने अपने कानों पे बांधा हुआ था। और एक धोती तो लगाई भी हुई थी और एक धोती में
माँ ने कुछ भुने हुए चने दे दिए कि रास्ते में अगर भूख लगने पर ये खा लेना। एक तो उससे ठंड जो है उससे भी बचाव हो जाता है और भूख भी मिट जाएगी। तो इस तरह लेखक और लेखक का छोटा भाई जो है वो चल पड़े मक्खनपुर डाकखाने की तरफ बड़े भाई साहब का आदेश का पालन करने के लिए। अब क्या हुआ कि शाम के पुरस्कार के लिए ढेला फेंकने के लिए तैयार हो गए। कैसे? रास्ते में एक कुआं था। कुआं, उस कुएं में अक्सर जब लेखक का छोटा भाई या उनके मित्र जब स्कूल जाया करते थे तो उसमें एक सांप आके रहता था। ठीक है, सांप कहीं गलती से गिर गया होगा कहीं बीच में और वहीं पे उसने अपना आशियाना बना लिया, वहीं पे उसने रहना शुरू कर दिया। तो सांप वो बीच में रहता था कच्चे कुएं के बीच में। तो बच्चे क्या करते थे, लेखक और लेखक का भाई और अन्य मित्र भी स्कूल जाते समय रास्ते में एक कुआं आता था, तो इस कुएं में पत्थर फेंका करते थे। जब पत्थर फेंकते थे तो सांप फुसकारता था, तो इनको बड़ा मजा आता था। ठीक है, छोटे बच्चों को अक्सर पशु पक्षियों को तंग करने में बड़ा मजा आता है। तो सभी मित्र जो हैं वो मजा करते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो लेखक भी अक्सर ऐसे ही किया करता जब वो स्कूल जाते थे, लेखक और लेखक के भाई भी। आज भी डाकखाने में जाते समय रास्ते में कुआं आ गया। तो रास्ते में लेखक ने अब सोचा कि अब मैं इसमें पत्थर फेंकूंगा। जैसे ही लेखक ने पत्थर फेंकने का प्रयास किया, लेखक ना जब भी उसमें पत्थर डालते थे, फेंकते थे, तो अक्सर अपनी टोपी जो है, टोपी क्योंकि सर्दियों के दिन थे, टोपी लगाया करते थे, तो टोपी जो है पकड़ लिया करते थे। जब स्कूल जाते थे टोपी ऐसे पकड़ के फिर पत्थर मारते थे, क्योंकि ऐसे झुकना पड़ता है। जब कुएं में कोई चीज डालनी है तो ऐसे झुकना पड़ता है, तो झुकने से क्या होता है कि टोपी गिर पड़ती। तो लेखक क्या करते, उस टोपी को पकड़ के उतार लेते दूसरे हाथ से और एक हाथ से पत्थर फेंकते। आज भी लेखक ने वैसा ही किया। लेखक देखिए, जब लेखक के भाई ने उनको पत्र दिए थे ना, बड़े भाई साहब ने, तो लेखक के पास कुर्ता था और कुर्ते में जेब ही नहीं थे। तो लेखक ने अपने टोपी के नीचे 3 पत्र रख लिए थे। तो अब जब वो पत्थर फेंकने लगे कुएं में, तो जब ऐसे फेंकने लगे तो अचानक अनायास उन्होंने टोपी उतार ली कि मेरी टोपी गिर जाएगी बीच में। लेकिन जैसे ही उन्होंने टोपी उतारी अचानक, और 3 पत्र जो हैं वो कुएं में गिर गए। वो गोल गोल घूम के नीचे जा रहे थे। लेखक जो है उन्होंने झपट्टा मारने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। लेखक पत्र नहीं पकड़ सके। ठीक है, दोनों भाइयों का कुएं के किनारे रोना। दोनों भाई बेचारे उदास हो गए। लेखक और लेखक का छोटा भाई जो है वो कुएं के पार पे यानी कि किनारे पे बैठ गए और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे कि अब क्या करें क्या ना करें। अब तो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सोच रहे थे कि झूठ बोलूं तो सारी जिंदगी झूठ का बोझ उठाना पड़ेगा। अगर सच बोलता हूं कि भैया मेरे तो वो आपके 3 पत्र उसमें गिर पड़े हैं, तो पिटाई होगी। तो दोनों ही हालत में जो लेखक है वो फंस चुके थे। उसने झूठ भी बोलना नहीं आता था। कहते थे कि झूठ बोला तो जिंदगी भर मेरी जो अंतरात्मा है मुझे कोसती रहेगी कि तूने झूठ बोला था। सच बोलने पर भाई ने पिटाई करनी है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने निश्चय कर लिया लेखक ने कि मैं अब कुएं के नीचे उतरूंगा। जो छोटा भाई था वो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये तो मौत को बुलावा दे रहा है, कुएं के नीचे उतर के ये तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, छोटा भाई तो बड़ी जोर जोर से रो रहा था। अब लेखक ने निश्चय किया कि वो इस कुएं के बीच में जाके सांप को मारकर
वो चिट्ठियां निकाल लाएगा। लेखक को ये काम बड़ा आसान लग रहा था, क्योंकि लेखक ने पहले भी बहुत सारे सांप मारे थे। लेखक को बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन अब लेखक ने कुएं के बीच में जाना था। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लेखक ने क्या किया। लेखक के पास 5 धोतियां थी। एक एक तो दोनों भाइयों ने पहनी हुई थी। एक धोती जो है वो कानों में बांधी हुई थी। 4 धोतियां होगी, और एक धोती जिसमें माँ ने बुने हुए चने दिए थे। तो 5 धोतियां जो है लेखक ने बांधी, एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, चौथी के साथ 5वीं, और एक रस्सी के रूप में उन्हें बना लिया। और इसका एक सिरा जो है लेखक ने क्या किया, उसको पेड़ की ढेंग से बांध दिया। बच्चों, कुएं के किनारे कोई पेड़ था, और उसके किनारे ना एक लकड़ी सी भी होती है, जिससे रस्सी फेंकी जाती है बीच में, जिससे लोग जो है वो पानी भरते हैं। लेकिन वो कुआं सूखा हुआ था, उसमें तो पानी था भी नहीं, तो लेकिन लकड़ी थी वो। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ की ढेंग से वो एक सिरा बांध दिया, और भाई को भी पकड़ा दिया वो सिरा। 8 वर्ष का भाई था लेखक का। तो लेखक ने कहा कि तुम भी इसे पकड़ लो, और दूसरा सिरा जो है वो अपनी एक डंडे के सहारे उसको कुएं के नीचे बीच में डाल दिया। और लेखक उस यानी कि धोतियों की जो रस्सी बनाई थी उन्होंने, वो उसके सहारे कुएं में उतर गए। लेखक का भाई बहुत डरा हुआ था। छोटा भाई 8 वर्ष का भाई था। वो सोच रहा था कि आप ये शायद जीवित नहीं रहेगा, लेकिन लेखक ने निश्चय कर लिया था कि वो पत्र लेकर ही आएंगे। कुएं की धरातल से 4-5 गज ऊपर से देखा लेखक ने। लेखक अभी उतर ही रहे थे, अभी 4-5 गज ऊपर थे। उन्होंने नीचे की तरफ ऐसे करके देखा, तो देखते हैं कि सांप जो है वो फन फैलाकर बैठा हुआ है। वो ऐसे बैठा हुआ है, ऊपर लेखक की तरफ देख रहा है कि आए और मैं इसको डस लूं। लेकिन लेखक ने देखा कि उसमें तो उतरने की जगह ही नहीं थी। वो तो व्यास बड़ा छोटा था उस कुएं का। धरातल जो है यानी कि उसका डायामीटर जो है वो बहुत छोटा था। वो उतना आसान नहीं लग रहा था जितना वो सोच रहा था। वहां पे उतर के सांप को मारना जो है वो बड़ा मुश्किल था। जैसे कैसे है लेखक ने अगर मैं नीचे उतरूंगा ये तो मुझे काट खाएगा सांप। वो तो फन फैलाए बैठा हुआ है। लेखक ने एक तरकीब लड़ाई। उन्होंने पैर से कुएं की दीवार पे मारा, पैर किनारे पे मारा, और मिट्टी, क्योंकि कच्चा कुआं था, मिट्टी जो है वो उतरी, और मिट्टी जो है वो जहां गिरी सांप उसी तरफ लपका। जब सांप मिट्टी की तरफ लपका तो वो जगह खाली हो गई, और वहां पे लेखक उतर गया। अब लेखक जो है वो सोच रहा था कि मैं डंडा मारूंगा और सांप को मार दूंगा। लेकिन बच्चों, जब सांप को मारना होता है, किसी भी चीज को मारना होता है, तो जोर लगाना पड़ता है ना। तो उसको जितना आप पीछे ले जाओगे तो उतनी आप मतलब कि तेजी से उतना खतरनाक वार हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे घुमा के मारना है तो, लेकिन उससे तो घुमाया नहीं जा रहा था, क्योंकि कुएं का व्यास जो है, कुएं का डायामीटर जो है बहुत छोटा था। डंडा घुमाने की जगह नहीं थी वहां पे। इसलिए लेखक ने क्या सोचा, लेखक ने सोचा कि देखा उसने लेखक ने कि जो सांप के निकट 2 पत्र पड़े हैं, ठीक है। लेखक ने अब कहा कि अब तो मुझे सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क होता है अलर्ट। अब मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये पहले क्या करता है, ठीक है। मुझे उसकी चाल को देखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं जो मुझे करना है मैं उसके बाद करूंगा, क्योंकि
मैं उसको देखता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे उसको मारना तो बड़ा ही कठिन है। ठीक है, फिर क्या किया लेखक ने वो जहाँ पे 2 पत्र सांप के पास पड़े थे, लेखक ने धीरे 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 अपना डंडा लिया और वो जो पत्र को खींचने की कोशिश की। ठीक है, धीरे धीरे उस डंडे के साथ दबा के पत्र ऐसे खींचने की कोशिश की। सांप जो है लपक गया डंडे के ऊपर, उसने फुंकार मारी और जो डंडा है उस पे विष उगल दिया। लेखक जो है वो देख के हैरान हो गया कि डंडे के किनारे पे सांप का विष था और जो डंडा है वो नीचे गिर गया था। लेखक बहुत घबरा चुके थे, तो लेखक ने जैसे कैसे हिम्मत जुटाकर फिर से डंडा उठाया, फिर से प्रयास किया और धीरे 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 चिट्ठियां जो है वो यहाँ अपनी तरफ लाई। ठीक है, और वो चिट्ठियां फिर से उसने वार किया, 1-2 बार उसने वार किया और उसने वार किया डंडे पर। सांप ने डसा डंडे को और विष जो है वो डंडे पर पड़ा और लेखक ने दोनों चिट्ठियां निकाल कर दी अपनी तरफ और वो चिट्ठियां जल्दी से उन्होंने धोती में बांध दी और धोती में बांधकर अपने भाई को कहा इसको खींचो ऊपर। अब जो तीसरी चिट्ठी थी वो पड़ी हुई थी, किस तरफ पड़ी थी? सांप दाईं ओर बाईं ओर पड़ी हुई थी, तो लेखक ने क्या किया? दाईं ओर मिट्टी फेंकी, क्योंकि सांप जिस तरफ बैठा था उसकी बाईं तरफ चिट्ठी पड़ी थी। 1-2 चिट्ठियां तो उसने ऊपर पहुंचा दी थी, एक चिट्ठी वहां पड़ी थी। तो लेखक ने क्या किया? बाईं तरफ चिट्ठी थी, लेखक ने दाईं तरफ जो है मिट्टी फेंकी, ताकि सांप ने क्या किया? दाईं तरफ जाके लपक गया। ठीक है, क्योंकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना, उसका ध्यान उधर केंद्रित हो जाता है जिधर मिट्टी जाती है। तो वो सांप जो है दाईं तरफ लपका और इन दोनों का क्या हो गया? जहां पे सांप था, जहां पे लेखक था वहां पे सांप आ गया और जो सांप था वहां लेखक आ गया, क्योंकि एकदम से जगह जो है वो बदल गई ना। ठीक है, क्योंकि वो लपक पड़ा था उस मिट्टी की तरफ, इसीलिए वो जो दाईं तरफ पत्र पड़ा था, लेखक ने जल्दी से वो खींच लिया पत्र और लेखक के पास अब 3 पत्र आ चुके थे। लेकिन अब काम तो हो गया था, लेखक की जो बाजू है वो भी सूज गई थी। लेखक बहुत थका हुआ था, बड़ा ही जो उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। लेकिन अब उसको ऊपर जाना था, कुआं जो है 36 फुट ऊपर उसे चढ़ना था। ठीक है, फिर थोड़ी हिम्मत करके फिर से वो 36 फुट ऊपर उस कुएं के ऊपर फिर से उस रस्सी के अपने वो धोतियों के सहारे जो है वो ऊपर चढ़ गया और पहुंच गया वहां पे अपने कुएं के बाहर। जब वहां पहुंचा तो वहां पे थोड़ी देर बेसुध रहा। वहां पे भी उनको किसी ने देख लिया और उसको भी उन्हें समझाया कि ये घटना किसी को बताना नहीं, क्योंकि घर में सभी जो है बहुत डर जाएंगे। तो लेखक कहता है कि साल 1915 में जब लेखक ने मैट्रिक कर ली, यानी कि 10वीं जब पास कर ली, उसके बाद ये घटना जो है लेखक ने अपनी माँ को सुनाई। तो लेखक ने जब ये घटना अपनी माँ को सुनाई तो उनकी माँ की आंखें जो है वो भर आई। उन्होंने अपने बेटे को गोद में ले लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार एक चिड़िया या कोई भी पक्षी जो है अपने बच्चे को अपने पंखों के बीच में छुपा लेता है, क्योंकि बच्चों जब हमारी माँ जो है या आपकी माँ जब ऐसी घटना सुनती है तो बड़ा दुख होता है उन्हें कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट सहना पड़ा। तो इसलिए लेखक की माँ को भी ये बड़ा सोच में डूब गई कि हाय मेरे बच्चे को इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे बच्चे की तो जान बड़े खतरे में थी, लेकिन फिर भी उसने ये प्रयास किया। तो इस तरह से उसकी माँ ने, लेखक की माँ ने लेखक को अपनी गोद में छुपा लिया। तो बच्चों यही थी
ये कहानी समृद्धि। आशा है आपको समझ आ गई होगी।